नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी के माध्यम से एक नया विज्ञापन यहाँ पे आज जारी किया गया है। यहाँ पे आप देखते हैं प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला परीक्षा 2023। तो इसका विज्ञापन आज 28 जून को यहाँ पे आयोग द्वारा जारी किया गया है। विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 28 जून 2023 और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो है 18 जुलाई। तो 28 जून से लेकर 18 जुलाई तक आप आवेदन कर सकते हैं। तो पूरी डिटेल्स दोस्तों जानेंगे इस विज्ञापन के बारे में। कुल पद कितने हैं और कौन कौन अभ्यर्थी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं क्या क्या हैं और जो एज लिमिट है वो क्या क्या है। तो प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान के अंतर्गत कुल 11 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती द्वारा चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें देखते हैं कि अनिवार्य शैक्षिक अर्हता क्या है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करते हैं। रिक्तियों का विवरण देखो, विज्ञापन आज ऑनलाइन विज्ञापन आज से ही आप अप्लाई कर पाएंगे और वहाँ पे लास्ट डेट भी दी गई है जुलाई तक, ठीक है, 18 जुलाई। तो यहाँ पे देखो पदनाम है प्रयोगशाला सहायक। कुल पद है इसमें 11 पद। वेतनमान है 25,500 से लेकर 81,000 लेवल 4। उसके बाद अनिवार्य शैक्षिक अर्हता देख लीजिए आप, इसी के बेस पे आप अप्लाई कर पाओगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और विधि विज्ञान यानी फॉरेंसिक साइंस में से किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में बीएससी डिग्री उत्तीर्ण की हो। तो यहाँ पे जो अनिवार्य शैक्षिक अर्हता है वो ग्रेजुएशन मांगी गई है यहाँ पे। और कौन से सब्जेक्ट के साथ, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी दिए गए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान यानी बॉटनी, जंतु विज्ञान, ठीक है, जूलॉजी, वनस्पति यानी प्राणी, बॉटनी, विधि विज्ञान में से किसी एक विषय के साथ कम से कम 50% अंकों में बीएससी डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। उसके बाद अधिमानी अर्हता, अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा। तो मतलब ये तो अधिमानी अर्हता मतलब जो आपको वरीयता दी जाती है। तो प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा हो या नेशनल क्रेडिट कोर बी अथवा सी प्रमाण पत्र, एनसीसी बी अथवा सी प्रमाण पत्र भी अगर आपके पास होगा तो आपको लगाना है। आयु सीमा देख लीजिए, न्यूनतम आयु वर्ष है, आयु सीमा 21 वर्ष और अधिकतम है 42। तो 21 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी इस विज्ञापन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे ये कैटेगरी वाइज, श्रेणी वाइज यहाँ पे पदों का विवरण दिया गया है। कुल पद इसमें 11 हैं। बाकी आयु सीमा में छूट जो कैटेगरी वाइज दी जाती है वो इसमें भी दी जाएगी। और आयु की गणना की जो निश्चायक तिथि है, प्रयोगशाला सहायक विधि विज्ञान प्रयोगशाला समूह परीक्षा 2023 के अंतर्गत रिक्त कुल 11 पदों हेतु तो आयु गणना की जो निश्चायक तिथि है वो है 1 जुलाई 2023। न्यूनतम 21 है, अधिकतम 42 है और 1 जुलाई 2023 ये क्या है, यहाँ पे आयु सीमा की गणना है। जो आयु की गणना की जाएगी वो 1 जुलाई 2023 से की जाएगी। बाकी अनिवार्य या वांछनीय जो अर्हताएं होती हैं वो वही होती है जो कि किसी भी अगर समूह का फॉर्म आप उत्तराखंड के लिए अप्लाई करते हैं तो जो सबके लिए होगा, ठीक है। जैसे कि आपका जो जिला सेवा योजना जो जिला एम्प्लॉयमेंट ऑफिस होता है उसमें आपका नाम होना ज़रूरी है, क्योंकि यूकेपीएससी उसको ज़रूर मांगता है। बाकी से बहुत सारे नियम कानून वो तो खैर आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं अगर आप पढ़ना चाहते हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैंने आपको दोस्तों यहाँ पे बता दी है और ये तो हर उसमें होगा। अब देखो, अब यहाँ पे देखते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो लिखित परीक्षा होगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रकार की एग्जाम होगा। कुल 100 नंबरों का ये पेपर बनेगा। अब इसमें देखो, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन तथा विषय परक जानकारी इसमें पूछ जाएगी। खंड आ में 2 खंड इसमें बनाए गए हैं, सामान्य ज्ञान एवं सामान्य अध्ययन। प्रश्नों की संख्या 25 होगी। तो 25 क्वेश्चन का ये पूछा जाएगा जीके यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से संबंधित क्वेश्चन। और फिर सब्जेक्टिव नॉलेज, विषय परक जानकारी 75 क्वेश्चन इसमें सब्जेक्टिव होंगे। तो टोटल यहाँ पे 2 घंटे का एग्जाम होगा और 100 प्रश्न है 100 नंबर के। अब देखो, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो खंड आ है 25 क्वेश्चन वो सभी अभ्यर्थियों के लिए अनिवार्य होगा, ठीक है। लेकिन जो खंड बा है ये विषय परक है, तो जिसका जो सब्जेक्ट होगा उसको वो चुनना होगा। तो इसके अंतर्गत अभ्यर्थी धारित शैक्षिक अर्हता के अनुसार उल्लिखित विषयों तथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, विधि विज्ञान में से किसी एक विषय का चयन लिखित परीक्षा हेतु कर सकता है। तो जिसका जैसे फिजिक्स है या जिसका केमिस्ट्री है, जिसका प्राणी विज्ञान है, तो आप अब जिस सब्जेक्ट से आपका ग्रेजुएशन है उसको आपको सिलेक्ट करना है और वो वहाँ पे क्या करना है, उसके लिए अप्लाई करना है।
तो जब आपका लिखित एग्ज़ाम होगा तो 25 नंबर ये तो सभी के लिए सेम आएगा, लेकिन जो 75 नंबर है तो 75 नंबर जिसका फिजिक्स होगा उसका फिजिक्स आएगा, जिसका केमिस्ट्री होगा उसका केमिस्ट्री आएगा, जिसका बॉटनी होगा उसका बॉटनी आएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये विषय परक ये एग्ज़ाम भी है। तो 75 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव होंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पे दोस्तों। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आपके लिए ये अच्छी कुल मिला के ये अच्छा होगा कि आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना होगा, क्योंकि केवल 25 नंबर यहाँ पे जो कि कॉमन आएंगे सभी के लिए, बाकी 75 नंबर आपका सब्जेक्टिव यहाँ पे रहने वाला है। बाकी ऋणात्मक जो मूल्यांकन नेगेटिव मार्किंग होती है वो सब में, जो उत्तराखंड के सभी एग्जामों में होती है वो इसमें भी होगी, समूह के सभी एग्जामों में 1/4 की वो इसमें भी होगी। अब वो सिलेबस में इसमें भी पूर्ण रूप से यहाँ पे दिया गया है इसी PDF में। तो PDF को आप UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या मैं इसका PDF आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या टेलीग्राम में, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। प्रश्नों की संख्या 100 है। अब देखो जो 25 क्वेश्चन हैं सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के खंड ए के, तो इसमें सामान्य विज्ञान और कंप्यूटर संबंधित क्वेश्चन होंगे। ये यहाँ पे सिलेबस दिया गया है। भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था, भूगोल, समसामयिक घटनाएं और उत्तराखंड का इतिहास। तो केवल 25 क्वेश्चन यहाँ पे सामान्य ज्ञान से पूछ जाएंगे, उसमें उत्तराखंड की भी होंगे, इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर्स और कंप्यूटर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उत्तराखंड की संस्कृति हो गया, उत्तराखंड का भूगोल, उत्तराखंड के आर्थिक प्राकृतिक संसाधन और सामान्य बुद्धि परीक्षण है रीजनिंग की। तो ये तो 25 नंबर का है। उसके बाद जो जनरल, ये तो इंग्लिश में दिया गया है, ठीक है, वही सामान्य ज्ञान का सिलेबस। उसके बाद यहाँ पे विषय परक जानकारी से संबंधित सिलेबस है। अगर आपका भौतिक विज्ञान आपका सब्जेक्ट है जो कि 75 नंबर का बनेगा, जिसका भौतिक विज्ञान है उसका आपको भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स ही सेलेक्ट करनी है। तो ये सिलेबस है यहाँ पे भौतिक विज्ञान का, फिजिक्स का, ठीक है। 9 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं। उसके बाद इसकी केमिस्ट्री है, तो केमिस्ट्री का ये यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। वैसे मतलब काफ़ी अच्छा सिलेबस दिया गया है, कम सिलेबस यहाँ पे दिया गया है। और फिर जिसका सब्जेक्ट बॉटनी है तो ये बॉटनी का सिलेबस है। ये जूलॉजी का है, ये जूलॉजी का है, ठीक है, प्राणी विज्ञान का जूलॉजी का है। और ये है बॉटनी का, और ये है फॉरेंसिक यानी विधि विज्ञान का। तो ये कंप्लीट दोस्तों यहाँ मैंने आपको सिलेबस भी बता दिया है, और एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है। 25 खंड है और खंड भी है 75 मार्क्स, जो कि सब्जेक्टिव है। सब्जेक्टिव सिलेबस भी यहाँ पे दिया गया है, और जो GS का सिलेबस है वो भी यहाँ पे दिया गया है। तो इसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। पद यहाँ पे केवल पदों की संख्या कितनी है, केवल 11 पद हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आपका अन्य कोई भी अगर सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अधिक जानकारी के लिए आप इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। और इसका PDF आपको ऑफिशियल वेबसाइट में, UKPSC की ऑफिशियल वेबसाइट में आप जा सकते हैं, वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको ये जरधारी क्लासेस टेलीग्राम चैनल में आप जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। उम्मीद करते दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए धन्यवाद।